इस वीडियो में आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप सी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? यह है एक डेटाबेस कॉलम, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो सीपी है वो बराबर है किसके? 96% ऑफ एसपी, एसपी के 96% के बराबर। एसपी को नीचे लेके आते हैं, नीचे आ जाएगा 96। जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 100। तो आप ये समझ सकते हैं जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उस 96 रुपीज़ है और जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। यानी कि 96 में ख़रीदा था और 100 में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ? एसपी माइनस में सीपी, यानी कि 100 माइनस में 96, यानी कि 4 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट 4 ऊपर आ जाएगा, सीपी यानी कि 96 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में 100। 4 से काटेंगे 96 को तो ये कंप्लीट कटेगा 24 पे, फिर 24 को 4 से काटेंगे 6, 100 को 4 से काटेंगे 25, तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा 6, तो यह आएगा 25/6। 25 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में तो आता है 4 and 1/6, लेकिन अगर पर पॉइंटों में बात करें तो यह आता है 4.17%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ए। क्वेश्चन 3, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया? 2013 को। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच डैश कहलाता है? उसको बोलते हैं पृथ्वी का क्रस्ट। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है, तो रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अनिल। अनिल देखिए यहाँ पे लिख लिया। अब अनिल क्या बोलता है कि अनिल के पिता की पत्नी, पिता की क्या है यहाँ पे? पत्नी का क्या है? भाई, पत्नी का भाई, फिर भाई का पुत्र, भाई का क्या हो गया? बेटा, पुत्र, और वो पुत्र क्या है यहाँ पे? रोहित है। ठीक है, अब दोबारा समझ लीजिए, अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी, यानी कि अनिल के पिता की पत्नी और पत्नी का भाई और भाई का पुत्र के रूप में कराता है। तो अनिल का रोहित से क्या संबंध है यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है ये हमें बताना है। तो देखिए अनिल का पिता, तो ये जो पिता की पत्नी है वो अनिल की माँ हो जाएगी, ये क्या होगी? माँ। और जो पत्नी है यानी कि माँ है, माँ का भाई क्या होगा? मामा। और मामा का जो बेटा होता है वो होता है कज़न। ठीक है, ममेरा भाई जिसको बोलते हैं, यहाँ पे चचेरा गलती से लिखा हुआ है ममेरा, तो इसको आप यहाँ पे कज़न बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममेरा भाई, यानी कि मामा का भाई जो बेटा है वो हमारा क्या लगेगा? ममेरा भाई। ये मिस्टेक से जो चचेरा लिखा हुआ है, कज़न बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, इस तरीके से भूमि के स्तर के नीचे जल एकत्रित होता है तो किसकी वजह से होता है? भौम जल। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई थी? यह है यूरोपियन आयोग, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? यह अनुच्छेद 39A। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 9, RKVY का विस्तृत रूप बताना है आपको, यानी कि फुल फॉर्म। इसका उत्तर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, यहाँ पे देखिए कोड दिए गए हैं, दोबारा आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ करते हैं फ्री, जो ऑप्शन सी है राइट होगा। क्वेश्चन 11, RIDF डैश में स्थापित हुआ, तो ये कब स्थापित हुआ? 1995 से 1996। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML का। क्वेश्चन 13, देखिए 450 का 28%, तो 450। अब देखिए यहाँ पे जो का है, का हटाने के लिए मल्टीप्लाई 28 और नीचे डिवाइड में क्या करेंगे? 100।
परसेंटेज हटाने के लिए प्लस में 280 का की जगह पे मल्टीप्लाई उसका 45% परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। वैसे तो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है ये भी कटते भी हैं कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे, अगर 50 से काटते हैं 100 को तो 2 पे कटेगा, 50 से 450 को काटेंगे तो 9 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 28 को 14 पे 14 पे। इसी प्रकार 1 0 से 1 0 को काटेंगे, 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 10 को 2 पे, फिर 2 से काटेंगे 14 14। तो पहले वाले में तो आ गया 9 × 14, फिर बीच में प्लस, फिर 14 × में 9 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 126 प्लस में 126 यानी कि 252। जब इसको सोल्व करते हैं तो 254। क्वेश्चन 13 में 252 तो 13 में यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे? तो सबसे ज़्यादा जो रहे थे ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहले राज्यपाल कौन थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 16, NAIS का विस्तृत रूप क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म बतानी है। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि वो अकेला है, सीधी बात ये है। तो व्यक्ति क्या है? अकेला है, परंतु इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो वह चित्र किसका है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे व्यक्ति, अब उसने पहले से ही बता दिया व्यक्ति जो है क्या है? अकेला है, उसका कोई जो है भाई बहन नहीं है। अब व्यक्ति के पिता, व्यक्ति का क्या हो गया? पिता। और इसने क्या बोला है कि इस व्यक्ति ने एक चित्र की ओर इशारा किया है, एक चित्र की ओर क्या कर दिया? इशारा करते कहा कि जो चित्र का पिता है वो मेरे पिता का बेटा है। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पिता का बेटा कौन होगा? आपका भाई होगा, लेकिन उसका जो है कोई भाई है ही नहीं, वो अकेला है। तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति है और जो ये पिता है ये दोनों एक ही इंसान है। व्यक्ति जो है वो एक ही इंसान है। तो इसका मतलब जो व्यक्ति है और ये जो पिता है, उस चित्र का पिता, वो दोनों क्या है? सेम है। अब इसने बोला कि इस व्यक्ति का जो है वह किस प्रकार, चित्र किसका है? तो वह चित्र जो है किसका है? तो वह चित्र सीधी सी बात है, चित्र जो है उसके पुत्र का है, बेटे का। यानी कि जो व्यक्ति अकेला है उसके पुत्र का चित्र है वो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उसके पुत्र का, यानी कि बेटे का। क्वेश्चन 18, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया? नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 19, सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है? ये है एक प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 20, 1993 से 1994 और 1997 से 1998 में विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत बढ़त कितनी हुई आपको बतानी है। मैं पहले आपको जूम करके एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। है 1993 से 94, देखिए 93 से 94 में कितना है? ये 2520 और ये कितना बढ़ गया? 2520 से जो है कितना बढ़ा है? ये 1997 से 1998 की बात की जा रही है, ये है 5040 बढ़ गया, 5040 पे चला गया। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे देखिए 2520 से 5040 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना बढ़ गया? 2520 बढ़ गया। पहले कितना था वो नीचे आएगा 2520 और मल्टीप्लाई में 100। याद रखना, जो बढ़ेगा वो ऊपर आएगा, जो पहले था वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में 100। अब ये दोनों पूरे कट गए ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब जो वो है वो कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया? 100%। तो क्वेश्चन 20 राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL का, ऑप्शन सी राइट है। 22, IMRB की जो है फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 23, इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया था? सर सादीलाल को। 24, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन NAFED को स्थापित किया गया। तो इसको जो है कब स्थापित किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1958 में, डी ऑप्शन राइट है। 25 शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये था पुष्यमित्र, ऑप्शन सी राइट है 25 में। 26 एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल की स्पीड आपको बतानी किलोमीटर पर आवर में। तो जो डिस्टेंस है ये है 750 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000 से, किलोमीटर हो गया। आगे टाइम है 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हो गया 2.5 मिनट हो गया ऑटोमेटिकली, 2.5 मिनट, क्योंकि 30 सेकंड में आधा मिनट होती है तो 2.5 मिनट। अब 2.5 मिनट को यदि हमें घंटे में बदलना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ताकि कवर हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, घंटे में। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 25 बचेगा, नीचे 600 हो जाएगा ये घंटे, यानी कि 25/600 आवर। अब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 750 डिवाइड में 1000। अब इसके नीचे जो टाइम है ये आएगा, तो जब इसको नीचे आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब है कि 600 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। अब देखिए 2 0 से तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 25 से काटेंगे 75 को 3 पे, तो एक 3 बचेगा ऊपर, एक 6 बचेगा। 3 और 6 की मल्टीप्लाई होती है 18, तो उसकी जो स्पीड आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो 26 में ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 27 जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का उपयोग होता है? ए, ऑप्शन बी इसमें राइट है। क्वेश्चन 28 किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं से मिलान मूल्य है? तो इसमें है आंतरिक ज्वाइन, ऑप्शन सी राइट। 29 MUDRA का विस्तृत रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी। इसकी है माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 30 किस ग्रह को जलीय ग्रह कहा जाता है, यानी कि जल पाया जाता है? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जलीय ग्रह। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम में? कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दें। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही कौन सा ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये मानेसर में नहीं है भाई, ये कहाँ पे है? करनाल में। दूसरा है YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, हाँ ये सही है, जो टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है ये यूनिवर्सिटी। लिंगाया यूनिवर्सिटी हिसार, ये हिसार में नहीं है, ये आपकी जो है राइट आंसर होगा इसका फरीदाबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार, ये हिसार में नहीं, ये मानेसर में है, गुरुग्राम में। तो इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा 31 में। 32 डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है, तो क्रस्ट के नीचे जो है ये होता है मेंटल, ऑप्शन सी राइट। 33 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? यह अनुच्छेद 40 डी ऑप्शन राइट। 34 सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन डी, यानी कि STRCAT, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 35 A/B है 5:9, B/C है 4:7। आपको ABC तीनों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे A/B/C। पहले A और B के नीचे AB का रेशियो यानी कि 4:9, फिर B और C के नीचे 4:7। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। फिर है 4 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36, और लास्ट में 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 63। तो ये तीनों का रेशियो रहेगा 20, 36 और 63, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 36 हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश किया गया, तो इसका नाम किया गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, सी ऑप्शन राइट। 37 लोगों में आवश्यक वस्तुओं के विनिमय और नियंत्रण वितरण के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए उत्तरदायी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 38 माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा डैश को की गई थी? ये की गई थी 3 जून 1947 को।
क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 40, रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है, डैश कहलाता है? रेतीली पट्टी। 41, निम्नलिखित का समरूपता पूर्ण कीजिए। तो कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है, तो माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी ये कवक से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट है। 42, फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां डैश कहलाती हैं? तो इनको बोलते हैं फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा, 42 में सी ऑप्शन राइट। 43, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो कौन है? मोरनी की पहाड़ियाँ, तो इसमें राइट आंसर है 43 में बी ऑप्शन राइट है। 44, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ डैश को किया गया? 28, इसका जो राइट आंसर होगा 28 अगस्त 2014 को किया गया, सी ऑप्शन राइट। 45, सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह, ये मैंने अभी आपसे कमेंट में पूछा था, आप इसका जरूर आंसर देंगे, ये मैंने आपसे अभी पूछा था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। 46, ABC ने 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 का निवेश किया और एक कारोबार शुरू किया, वार्षिक लाभ उनका है 56,700 रुपये। तो डैश एक वार्षिक लाभ में प्रत्येक का अंश ज्ञात कीजिए। जब सभी ने जो है 1 साल के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है 56,700 की। आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है A/B/C, यानी कि 1,20,000, आगे है 1,35,000 और लास्ट में है 1,50,000। इसको यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। देखिए लास्ट में 3 जीरो तो सभी में जो है कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे 120, 135, यहाँ पे बच गया 120, 135 और 150। ये अब जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे किससे? 15 से डिवाइड करेंगे 120 को 8 पे, यह आ जाएगा 9 पे कटेगा, ये 10 पे, तो इनका रेशियो हो जाएगा 8, 9, 10। तो 46 में अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी। 47, मेवात में डैश में हरियाणा के पहले मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, तो ये किया गया था 2007 में, ऑप्शन सी राइट है 47 में। क्वेश्चन 48, रूट 15 की वैल्यू है 3.88, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है रूट 5 और ये कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है भाई, याद रखना। अब इसका जो है नीचे से कभी भी स्क्वायर रूट हटाना है तो उससे आपको सेम नंबर से रूट लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं जो है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का परिमीकरण। तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, तो ऊपर तो आ गया रूट 15। अब नीचे वैसे तो रूट 9 आएगा, लेकिन रूट 9 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3, तो नीचे 3 लिख देंगे, तो ऊपर आएगा 3.88, नीचे आएगा 3। यहाँ पे जब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2933। इसमें जो है 48 में सी ऑप्शन राइट। 49, डी का कोड 4 है, कवर का 63 है, तो डी 4 पे आता है। कवर में देखिए जो सी कौन से नंबर पे आएगा? 3 पे, ओ 15, वी 22, ई 5, आर 18, जब जोड़ेंगे 63 आएगा। तो सेम इसी प्रकार है BASIS, बी 2 पे आता है, ए 1 पे, एस 19 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, जब इनको ऐड करेंगे तो 50 आएगा। तो 49 में ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 50, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में 2 भागों में बांट दिया 1805 में। 51, जल के साथ अवांछित पदार्थों का मिलान डैश कहलाता है, इसको बोलते हैं जल प्रदूषण। 52, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है 322 BC में। 53, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है भित्ति चित्र, जिसको बोलते हैं वॉल पेंटिंग। क्वेश्चन 54, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है, तो ये कौन सा मेला है? किसान मेला, ऑप्शन बी राइट। 55, 30 से लेकर 50 के बीच में जो सभी अभाज्य संख्या उनका औसत बताना है। अभाज्य संख्या होती हैं प्राइम नंबर, यानी कि जो प्राइम नंबर जो जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगी या खुद सेल्फ से होगी। तो 31 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा, 30 के बाद 31, फिर 37, फिर 41,
फिर 43 और फिर 47, यही नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर हैं 30 और 50 के बीच में। अब इनका एवरेज निकालना तो सभी को ऐड कर देंगे, जितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं 5, 5 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड। इनका ऐड आएगा 199 और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 39.8। तो इसमें राइट आंसर है 55 में बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज है कैशे मेमोरी, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 57, डैश ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि ये अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता है। तो किसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो ये हिसार नहीं है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 59, ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो कुल काम कितना हो गया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये जो है टोटल काम हो गया भाई, याद रखना कुल काम है 12, कुल काम 12 है। देखिए ए और बी 4 दिन में काम करते हैं, 12 काम करना है तो सीधी सी बात है वो 3 दिन में काम करेंगे, यानी कि जो 3 काम है वो पर डे करेंगे, एक दिन में 3 काम। ए अकेला जो है यहाँ पे एक काम करेगा एक दिन में। अब इसने क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अगर आपको निकालना है तो जो ए प्लस बी का काम है, यदि उसमें से हम ए का काम माइनस कर दें, यानी कि जो 3 काम है उसमें से एक काम को माइनस कर दे तो 2 काम आ जाएंगे, यानी कि जो बी अकेला है वो 2 काम एक दिन में कर लेता है। काम है 12, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 6 दिन में वो सारा काम कर लेगा। कौन, बी अकेला अगर वो काम करने लग गया तो वो 6 दिन में इसको कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन 59 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथी, भेड़िए और जानवरों को सही तरीके से दर्शाता है? जानवर, देखिए जानवर तो होते हैं बड़े, और जानवर के अंदर यहाँ पे कौन आएगा, हाथी, और इसी के अंदर क्या आएगा, भेड़िया। भेड़िया को मैंने लिख देता हूँ बी। अब देखिए हाथी और भेड़िया आपस में जो है यहाँ पे इनका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन दोनों जानवर हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है 60 में ऑप्शन डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा मान प्रशंस चिन्ह के स्थान पर आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन है 4 and 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 9/2 प्लस 3 and 1/6 19/6, प्लस में क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख लिया, प्लस में 2 and 1/3 यानी कि 7/3, और लास्ट में 13 and 2/5, इसको 13 पंजे 65 और 2 67 डिवाइड में 5। अब x को इधर लिख लिया, x को मैं एक साइड कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो नंबर हैं 2, 6 और 3, इनका एलसीएम कितना आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई 27, प्लस 6 को 6 से डिवाइड 1 को 19 से मल्टीप्लाई 19, प्लस में 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, और आगे आएगा 67/5। लेफ्ट में x प्लस में इन सभी को जब ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो 60 डिवाइड में 6, आगे आएगा 67/5। 6 से इसको काटेंगे तो 10। अब 10 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 67 डिवाइड में 5 माइनस 10। नीचे 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे 5 आएगा, ऊपर आएगा 67 माइनस में 50 यानी कि 17/5, तो 17/5 इसका राइट आंसर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आपको करना है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, ठीक है, जिससे जो ऊपर क्वोशेंट है वो ऊपर आएगा, जो रिमाइंडर है मतलब क्वोशेंट साइड में आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, जिससे डिवाइड किया है वो नीचे आएगा। 3 and 2/5, तो 61 में बी ऑप्शन राइट है, 2/5 यानी कि बी ऑप्शन राइट है, 61 में ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 62, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था, तो कौन है वो, राज सिंह छिक्कारा, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 63, सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, डी ऑप्शन राइट है। 64, भारत विश्व का डैश बड़ा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल में जो है 7वां स्थान है, भारत विश्व में जो है 7वां बड़ा क्षेत्रफल के संदर्भ में देश है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, कमेंट सेक्शन में बताएं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। तो किसके बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह के बीच में। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? नादिर शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, एनडीसी का विस्तृत रूप क्या है? इसका मतलब है नेशनल डिफेंस कॉलेज। 66 डी ऑप्शन राइट है। 67, पेहुआ मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट है। 68, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 69, सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाजित होती हैं। तो 2 अंकों की जो संख्या है जो 3 से विभाजित होती हैं, तो ये सारी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं और ये सारी 2 अंकों की हैं। इनसे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 3 से डिवाइड होगा जिसमें 2 अंक होंगे, क्योंकि इसके बाद 100 आएगा, उसमें 3 अंक हो जाएंगे। इससे छोटा अगर 12 से छोटे नंबर लेंगे तो 10 और 11 फिर 9, फिर 9 3 से डिवाइड होता है, लेकिन फिर ये 1 अंक का हो गया और ये 2 अंक होते नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे जो नंबर दिए हुए बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे एपी का यूज़ करना पड़ेगा। एपी अगर आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें सबसे पहला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ए यहाँ पे है 12। फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 3, फिर लास्ट टर्म जिसको ए एन बोलते हैं यानी कि लास्ट टर्म वो है 99। अब यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम टोटल टर्म निकालेंगे कि कितनी टर्म है, कितने पद हैं। तो लास्ट टर्म 99, पहली टर्म है 12 प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3। 12 इधर 99 में से माइनस का हो जाएगा, 12 अगर इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 87। और आगे कितना है यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3। अब ये याद रखो 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 नीचे जो है डिवाइड में आ जाएगा, आगे बचेगा n माइनस 1। 83 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 29। 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30। तो टोटल जो टर्म है इसमें 30 हैं, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30। लेकिन इसने ऐड पूछा है सम, तो सम का फॉर्मूला होता है सम का एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस में लास्ट टर्म को ए एन भी लिख सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आता है, इसके अलावा एक फॉर्मूला आता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास जो है डायरेक्ट लास्ट टर्म दी हुई है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। एन बाई 2 यानी कि 30/2 इंटू फर्स्ट टर्म 12 थी, लास्ट टर्म 99 थी। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, ऊपर आएगा 15 और ब्रैकेट के अंदर 12 और जब 99 को जोड़ेंगे ये होता है 111। अब 111 की और 15 की मल्टीप्लाई 1665। तो 69 में डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 70, एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने के लिए प्रति किलोमीटर 15 रुपये और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपये का दावा करता है। यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 500 रुपये का दावा किया तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की? देखो यहाँ पे टोटल जो किलोमीटर है वो 80 है। अब उसमें से 80 में से अगर मान के चलो x किलोमीटर वो चला गया किससे? टैक्सी, यहाँ टैक्सी से चला गया, तो बाकी किलोमीटर कितनी बच गई? 80 माइनस में x, वो किससे गया होगा? कार से गया होगा। ठीक है, देखो टोटल किलोमीटर 80 है, उसमें से x अगर वो टैक्सी से गया तो बाकी कितनी बचेंगी? तो 80 में से x घटा देंगे, उससे वो कार से गया। अब यहाँ पे देखिए 15 रुपये लगता है, अगर वो टैक्सी से जाएगा तो 1 किलोमीटर के 15 लगेंगे, तो 1 के लिए 15 लगेंगे, तो x के लिए 15 गुणा में x प्लस में। अब कार से जाएगा तो 5 रुपये लगते हैं, तो 5 1 किलोमीटर के लगते हैं, किलोमीटर है 80 माइनस में x, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल उसका खर्चा कितना आ रहा है? 500 रुपये, उसको 500 के इक्वल। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 15x प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 400 माइनस में 5x बराबर 500। 15x में से जब 5x घटाएंगे 10x बचेगा। अब यहाँ पे 400 इधर प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 500 में से 400 माइनस, तो 10x की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/10 यानी कि 10। अब 10 हमने क्या माना था? टैक्सी की यात्रा बतानी है, तो टैक्सी को हमने x माना था, तो x अपने पास 10 आ गया, तो 10 किलोमीटर। 70 में राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। 71, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भीम अवार्ड।
ऑप्शन ए राइट। 72 मध्यमंडल में तापमान क्या होता है, घटेगा, बी ऑप्शन राइट। 73 एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो डैश कहलाती है, गोर्ज। 72 निम्नलिखित में से प्रत्येक उत्तर समुच्चय में से एक चित्र ढूंढिए जो समस्या समुच्चय में दी गई श्रृंखला को जारी रखेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जूम कर दिया, अगला आपको बताना है। देखिए सभी का एरो का मुंह जो है उधर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरो का मुंह, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पहले वाला है वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि एरो का मुंह उधर है, सेकंड वाला भी कैंसिल हो गया। अब बच गए लास्ट में 2। पहले वाले में देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे 6 होना चाहिए, यानी कि 6 जो है ये लाइन और रे होनी चाहिए अपने पास। तो इसमें 6 कौन से में होंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप बात करते हैं डी वाला की तो 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, सी और डी दोनों में ही है। अब आगे चलते हैं। देखिए पहले जो डंडी है ऊपर वाली, देखो पहली वाली जो है सिंपल है, लेकिन इसमें पहली वाली एरो दे दी। देखो पहले सबसे ऊपर वाली जो लाइन है सभी में, लाइन सेगमेंट, वो सिंपल, उसमें एरो नहीं है। नीचे वाली में एरो है, तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा अपना ऑटोमेटिक सी आंसर जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है, अगर उनके अंकों का सम करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा, जो है डिवाइड। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, अगर इसमें डिजिट का सम करते हैं 5 + 4 + 1 + 3 + 2 + 6, ये आता है 21। अब 21 3 से डिवाइड होता है तो ऑटोमेटिकली जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना 3 से डिवाइड। बाकी जो नंबर उनके डिजिट का सम करोगे वो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। 76 मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना, यह है विद्युत रेलवे नेटवर्क, बी ऑप्शन राइट है। 77 लाल मृदा के लाल रंग के होने के क्या कारण है। तो इसका कारण है लौह की उपस्थिति, बी ऑप्शन राइट। 78 कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है, यह है पैरिटी चेक, बी ऑप्शन राइट है। 79 एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर पर आवर की गति से एक वर्ग के 4 भुजाओं के साथ उड़ता है। क्षेत्र के चारों ओर हवाई जहाज की जो है आपको गति ज्ञात करनी है। अब देखिए जो यहाँ पे हवाई जहाज है वो एक स्क्वायर की जो है चारों तरफ घूम रहा है। अगर चारों तरफ घूमेगा तो इसकी सभी साइडें बराबर होंगी। इनकी साइड को मैंने मान लिया डी, एक्स भी मान सकते हो इसकी डी। अब ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, बराबर। अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस वो 4D कवर करेगा। इसने पूछा है यहाँ पे उसकी औसत गति बतानी है, तो औसत जो स्पीड होती है अगर वो बतानी है तो उसके लिए आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, जो हमने निकाल लिया। अब उसकी हमें जो है स्पीड निकालनी होगी, टोटल स्पीड, सॉरी टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड तो हमें निकालनी है। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस है डी, पहले वाले में स्पीड है 200, फिर है डिस्टेंस है डी, फिर स्पीड है 400, फिर डिस्टेंस, फिर 600 और लास्ट में डिस्टेंस और नीचे के यहाँ पे क्या लिखेंगे 800। अब इनको मैं यहाँ पे टाइम निकाल लेता हूँ, टी लिख देता हूँ, टोटल टाइम D/200 प्लस में D/400 प्लस में D अपॉन में 600 प्लस में D अपॉन में 800। एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 2400। एलसीएम वह नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों से क्या हो जाए डिवाइड। अब 2400 को 200 से डिवाइड करेंगे 12, ऊपर 12D प्लस 6D प्लस 4D प्लस में 3D ऐड करेंगे तो यह आएगा 25D डिवाइड में 2400। ये अपने पास टाइम आ गया भाई, टोटल टाइम आ गया अपने पास। टोटल डिस्टेंस आपको पता ही है, मैंने बता दी थी, यानी कि यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डी, नीचे टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 4D, टोटल टाइम कितना आया है 25D डिवाइड में 2400। अब यहाँ पे 2400 ऊपर चला जाएगा, 4D मल्टीप्लाई में 2400 ऊपर और 25D नीचे, डी से डी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, 25 से काटेंगे तो 96 पे कटेगा, 96 की और 4 की मल्टीप्लाई कंप्लीट जो है ये कितनी हो जाएगी अपनी 384। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी 384 किलोमीटर पर आवर। तो 79 में ऑप्शन ए राइट है।
क्वेश्चन 80, बोरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया कौन सा? रंग महल। क्वेश्चन 81, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण है, ये है औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, उपभोक्ता बाजार। तो इसमें राइट आंसर अपना उक्त सभी, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से उत्तर समुच्चय में चित्र ढूंढिए जो समस्या समुच्चय में दी गई श्रृंखला को जारी रखेगा। देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, सभी में यहाँ पे क्या है? एरो है। अगर आप सभी में देखेंगे यहाँ पे क्या है? एरो। तो पहले वाले में तो यहाँ पे एरो है ही नहीं, तो पहला कैंसिल ऑटोमेटिक। आगे चलते हैं, देखिए जो एरो और जो पॉइंट है ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, कौन से में भी दूर दूर हैं, तो पहले वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब इसमें दोनों टच कर रहे हैं, ये कैंसिल, यहाँ पे भी दोनों टच कर रहे हैं, ये भी कैंसिल। तो अपने पास एक ही बच गया, बी ऑप्शन। या फिर एक तरीका और भी है, देखिए जो पहले वाले में एरो इधर है, फिर दूसरे वाले में एरो ऊपर है, फिर लेफ्ट साइड में एरो है, फिर नीचे एरो है, फिर इधर एरो है, तो ऑटोमेटिकली अब ऊपर की तरफ एरो होनी चाहिए। ऊपर की तरफ एरो आपकी बी ऑप्शन में है। 83, नायग्रा नदी कहाँ स्थित है? तो इसमें जो 83 है राइट आंसर ये है उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन 84, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे डैश कहते हैं, इसको बोलते हैं फेरी क्वीन। 84 बी ऑप्शन राइट है। 85, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी राइट। 86, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये रेटिनोल होता है, तो यहाँ पे विटामिन सी का जो रासायनिक नाम बताना है तो ये है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड। 86 ऑप्शन डी राइट है। 87, नबचौर हरियाणा के डैश जिले में से प्रकाशित होने वाले अग्रणी संध्या समाचार पत्र है, ये हिसार, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 88, 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 30% बढ़ जाती है तो इसकी राशि कितनी होगी आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 800 रुपये है, अमाउंट कितना हो गया 920 रुपये, कितने रुपए बढ़ गए 120, जो रुपए बढ़ते हैं वो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 120 है। रेट है 3, रेट यहाँ पे हमें निकालना है, सॉरी रेट अपने पास दे नहीं रखा, रेट निकालना है, टाइम है 3 साल 3 ईयर, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा सी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 120, प्रिंसिपल अपने पास 800 है, रेट हमें निकालना है, टाइम अपने पास 3 साल है, डिवाइड में 100 से डिवाइड करेंगे 800 को 8 पे कटेगा, 8 की और 3 की मल्टीप्लाई 24, इधर 24 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आर की वैल्यू आएगी, पूरा पूरा कट जाएगा 5 पे, तो यहाँ से जो अपने पास रेट आएगा वो 5% आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास रेट कितना आ गया 5%, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद में 3% बढ़ गया, तो अब रेट कितना हो गया 8%। आपको राशि बतानी है, राशि का मतलब अमाउंट निकालना है, तो टाइम वहीं रहेगा 3 साल, प्रिंसिपल वही है 800 रुपये, तो फिर से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। प्रिंसिपल 800 रुपये है, रेट यहाँ पे अब की बार 8 हो गया, टाइम 3 साल है, और डिवाइड में क्या ले लेंगे अपना 100 से डिवाइड करेंगे 800 को 8 पे, 8 की और 8 की मल्टीप्लाई 64 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192। अब 192 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 800 प्लस में 192, ये हो जाएगा 992 रुपये अमाउंट, यानी कि जो नई राशि होगी इसकी जो राशि होगी वो होगी 992 रुपये। 88 में ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित सब समरूपता पूरी कीजिए। आयुर्वेद में औषधि होती है, तो धनुर्वेद का मतलब होता है तीरंदाजी, तीरंदाजी को यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अर्चरी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 90, डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद श्रेणी है, इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है, तो यह है जलोढ़ मृदा। 90 में राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 91, हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कितने टेंस होते हैं 3 टेंस, कौन कौन से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4, अगर टोटल आपसे पूछ ले तो टोटल यहाँ पे 12 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 92। यहाँ पे इसको एनालॉग को कंप्लीट करना है। बिफोर का उल्टा होता है आफ्टर। इंजॉय मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सफ़र यानी कि परेशान। नेक्स्ट है 93। हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन्स आर देन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप की नाउन होती हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 5 है। 5 टाइप की जो है नाउन होती हैं। कौन कौन सी होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट और लास्ट में है मटेरियल। ये 5 प्रकार की नाउन होती है। 93 में डी ऑप्शन राइट है। 94 कंप्लीट करना है एनालॉग को। हैन का बच्चा होता है पुलेट, तो यहाँ पे कंगारू को जो बच्चा होता है इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, जोई। 94 ऑप्शन सी राइट है। 95 द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रॉ। ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो ये होता है ड्रोन, ऑप्शन डी राइट है। 96 सोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो इससे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। 97 तय तय थ द ध से आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत्य, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 98 है खालिक बारी किसकी रचना है, यह है अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में वचन के होते हैं 2 भेद, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, एक वचन बहुवचन। बहुवचन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। संस्कृत जो होती है उसमें वचन के कितने भेद होते हैं और उनके नाम भी बताएं। क्वेश्चन 100 महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, ये किया गया वर्ष 1903 में। 100 में ऑप्शन ए राइट है। वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।